राधे राधे मित्रों। बहुत ही दुखद घटनाएं हो रही हैं, हृदय को विचलित करने वाली घटनाएं हो रही हैं। अभी चंद दिनों पहले, मुश्किल से 3-4 दिन पहले ही एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें लोग जलकर मर गए। 242 लोग। कितना दर्दनाक हादसा था। काल का रूप देखो, सबको एक जगह इकट्ठा किया और देखो कितनी गंदी उनकी मौत दिखी थी। इसे समझो, जीवन की कोई गारंटी नहीं है। एक ऐसा ही हादसा चंद साल पहले नेपाल एयरलाइंस में हुआ था। वहाँ भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, सब एक साथ काल का ग्रास बन गए थे। और अब हिंदुस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ कि 242 लोग एक साथ काल का ग्रास बन गए। किस तरह से तड़पे होंगे, जले होंगे, कितनी तड़पन हुई होगी उनको। जिंदा जल गए। क्या होनी थी उनकी, क्या लिखवा कर आए थे अपने कर्म में। आज केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते पे सुना कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7-8 लोग मर गए। क्या हो रहा है, बहुत दुखद हो रहा है। अगर इसको दूसरे पहलू से देखे जाए, जो जब जब होता तब तब होकर रहता है। ईश्वर की हर करनी में अच्छाई है, लेकिन अगर इंसानियत की दृष्टि से देखे, बड़ा दुखद हुआ। इतनी गंदी तड़पती हुई मौत। शरीर जब खत्म होता है तो एक नया निर्माण के लिए पुराना शरीर खत्म होता है, नए जीवन का निर्माण होता है। वो हुए अपने कर्म अनुसार, उनको वैसी मौत मिली। अपने कर्म अनुसार ही हमें जीवन मिलता, सुख दुख, पाप कर्म, यार दोस्त, मतलब जो भी हमें मिलता हमारे कर्म अनुसार मिलता है। और उनको इतनी दुखद उनकी मौत लिखी थी। तो सोचो अतीत में उन्होंने क्या बुरे कर्म किए थे जो उनकी ऐसी तड़पन वाली मौत हुई। आज केदारनाथ में यात्री जा रहे थे, कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जहाँ भी हुआ है कि देखो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सब लोग मर गए। कुछ तो हमारे कर्म होते हैं दोस्तों, जिसका हमें फल भुगतना पड़ता है। कर्म से कोई नहीं बचा। 1 लाख गाँव में, ध्यान रखना, गाय 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 माता में अगर 1 लाख गाय माता खड़ी हैं तो बछड़ा अपनी मैया के थन से ही दूध पिएगा, किसी और से नहीं। अर्थात हमें हमारे कर्म किसी भी जन्म में कहीं भी ढूंढ कर हमें उसका फल भुगतने के लिए मजबूर कर देते हैं। चाहे वो कर्म हमारे अच्छा फल देने आए हो, चाहे हमारे कर्म बुरा फल देने आए हो। हमें अपने कर्म अनुसार वो जीवन जीना पड़ता है। कोई आज की तारीख में, मेरा ये अनुभव अब समझ आ रहा है कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है। बहुत डीपली सुनना जो मैं समझा रहा हूँ, और मेरी बात को पॉजिटिव लेना, बुद्धि विवेक के साथ सुनना। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। कोरोना आया था, कितना विकराल रूप लेके आया था 2020 में। 2021 में दोबारा उसकी लहर आई थी, 2-3 महीने का फिर लॉकडाउन हुआ था। कोरोना किसा जरिया चीन बना, लेकिन पूरी दुनिया को दहला के चल गया था। काल विकराल होके आया, ना जाने कितनों को अपना काल निकल के ले गया। ना उसने हिंदू देखा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना जैन, ना बौद्धा, ना क्रिश्चियन। वो तो आया और निकलता चला गया जिसको उसको निकलना है उसने। ये क्या था, हमारे जो हमने बेजुबानों पे अत्याचार किया था। ध्यान देना, आज फिर वही हो रहा है। धरती, भारत माँ, भारत की धरती, भारत की धरती, जो गौ माता की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, पवित्र पावन धरती, और उसी धरती, पवित्र पावन धरती पर गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है। कोई भी कर रहा हो। आज भारत भूमि गौ माता के खून से, रक्त से खंडित होती जा रही है, मलिन होती जा रही है। गौ माता के खून से धरती रो रही है, धरती मार हो रही है, चिल्ला रही है। ये साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों की धरती है। और मेरे को पता चला कि हमारे देश में बीफ एक्सपोर्ट होता है बाहर। बीफ से कहते हैं ना, जहाँ तक मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मुझे आता, जो गौ माता के जो मांस होता है उसको बीफ कहते हैं। अगर ये सच है कि एक्सपोर्ट हो रहा है तो लानत है हम हिंदुस्तानियों पर, लानत है ऐसी सरकारों पर जिनके कार्यकाल के अंदर धड़ल्ले से ये बीफ खाने, कत्ल खाने चल रहे हैं, जहाँ गौ माता को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जब तक भारत की पवित्र पावन धरती से गौ हत्या बंद नहीं होगी, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हालात सुधरने वाला नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र देश बनने वाला नहीं। जिस देश के अंदर गौ माता सुरक्षित नहीं, वो देश कभी भी हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र बन नहीं सकता। गौ माता धर्म की नींव है। सारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, हमारे श्री कृष्ण राम की ईष्ट है। अगर गौ हत्या बंद नहीं हुई, गौ माता की रक्षा नहीं हुई, तो याद रखना, इस धरती पर अभी भयंकर बीमारियां, ना जाने क्या आपदा विपदा आएगी। और ये वक्त भी, दौर भी ऐसा चल रहा है।
तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, भारत सरकार से जो कि सनातनी सरकार है, यूपी सरकार जो कि सनातनी सरकार है, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो एक छोटा सा अपने गोविंद का दास हूँ जो वृंदावन वास कर रहा हूँ, कि ये गो हत्या बंद हो जानी चाहिए। अगर आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार में ये अगर बीफ कत्ल खाने चल रहे हैं तो अभी बंद करा दो, वरना उस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जिनके शासनकाल में गौ हत्या हो रही है। गौ माता को कत्ल खाने तक पहुंचाने के लिए जो कसाई काटता है ना, वो कसाई इतना जिम्मेदार नहीं होता जितना गौ माता को उठाकर रास्ते में जितने भी लोग उसको सहयोग करते हैं, चाहे धन लेकर, चाहे किसी भी वर्दी के उसके अंदर उसका पैसा पहुंच जाता है, गौ माता की हत्या के नाम का उनको मुंह बंद करने का पैसा मिल जाता है। याद रखना, उन सब के ऊपर, उनके पितरों के ऊपर, उनके कुल के ऊपर गौ हत्या अपराध लगेगा। कसाई पे तो अपराध है ही जो गौ माता को काट रहा है, लेकिन गौ माता को उठाने से लेकर जिस जिस लोगों की नॉलेज तक गौ माता कसाई खाने तक पहुंच रही है, उन सब पे गौ हत्या अपराध लगेगा। और गौ हत्या अपराध से बड़ा साधु संत महात्मा भी उससे छूट नहीं पाता, उसका फल भुगतना पड़ता है। गौ माता का अंश भी जो खा जाए ना, बड़े से बड़ा तपस्वी, तेज तपस्वी भी गौ माता के दान का अंश नहीं खा सकता। गौ माता के नाम का गौ माता को ही देना पड़ता है। तो मैं एक बात बता दूं, आप सब हिंदुस्तानी सनातनियों को मेरी बात सही लगे तो आवाज़ उठाओ, गो हत्या तो बंद हो। साथ में जो सरकार के, जिस राज्य में सरकार में बीफ के सरकार की नॉलेज में लाइसेंस के लेकर बीफ कत्ल खाने, गौ हत्या के कत्ल खाने हो रहे हैं, कत्ल खाने चल रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। वरना ये देश के अंदर इतनी अस्थिरता आ जाएगी, देश इतने में हलचल हो जाएगी, उतार चढ़ाव आ जाएगा, अकाल भी पड़ सकता है, अकाल भी पड़ सकता है, कुदरती आपदा इतनी आ सकती है, धरती भी फट सकती है, भूचाल भी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है। अब वक्त आ गया है भारत में गौ माता का वध, गौ माता की हत्या, वध नहीं हत्या, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और जो गौ माता की हत्या करे उसको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्र माता होनी चाहिए। इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ गौ हत्या करने वालों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, अगर आप सच्चे सनातनी हो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, पहले गौ हत्या, जिस देश में गौ माता जो रामकृष्ण की इष्ट हैं, जो हमारी इष्ट है, पूरे ब्रह्मांड की इष्ट है, अगर उसकी हत्या हो रही है तो वो सरकार भी उतना ही भुगतेगी जितना गौ हत्या जो कर रहा है वो भुगत रहा है। वो लोग जो अपने घरों में गौ हत्या करते हैं, ठीक है, अपनी झूठी आस्था के नाम पर गौ माता को काट कर खाते हैं, जितना कसूरवार वो हैं उससे कहीं कसूरवार सरकार है, जिनके शासनकाल में जिनके कत्ल खाने चल रहे, सरकार को पता रहा वो बंद नहीं कर रही, चाहे वो लाइसेंस से चल रही हो, चाहे वो वैध चल रहे हो, चाहे अवैध चल रहे हो। जिन कत्ल खानों में गौ माता कट रही हैं उस सरकार का भी बेड़ा गर्क होगा, चाहे वो कोई भी हो। दास दीपक प्रार्थना करता है देशवासियों से और भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, कत्ल खाने बंद होनी चाहिए। ये हमारी गौ माता है, इसका बीफ एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं कटनी चाहिए। गौ हत्या बंद हो संपूर्ण रूप से। मैं कह रहा हूँ पूरे संसार में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, पूरे संसार में गौ माता पूजनी चाहिए। आज यूक्रेन अमेरिका को देख लो, यूक्रेन और उसको रूस को देख लो, क्या हो रहा है। वहाँ कोई हरि भक्त नहीं है, वहाँ कोई प्रभु का नाम लेना नहीं है, वहाँ कोई गौ माता नहीं है। जहाँ गौ माता खत्म, जहाँ छोटा सा नाम लेने वाला भक्त खत्म, वहाँ नाश हो जाता, विनाश हो जाता। पाकिस्तान का भी हाल देख लो, आज गिड़गिड़ा रहा है, भिखारी बना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ धर्म तो एक सनातन है, धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म को मानने के लिए, और वहाँ मानने वालों को ही मार दिया जाता है। पाकिस्तान में जब जहाँ सनातन धर्म का नाश करने के लिए लोग कोशिश करेंगे, उन लोगों का नाश हो जाएगा। धर्म का कभी नाश नहीं होता। सनातन धर्म परम था, परम है, परम रहेगा। सनातन धर्म इसका ना आदि है ना अंत है, जो था, जो है और जो रहेगा वो सिर्फ सनातन धर्म है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा पूरी दुनिया में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। खासतौर पे सबसे पहले हमारे भारत देश में संपूर्ण रूप से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और जिनके घर में गौ माता है वो सुबह गौ माता अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसे कूड़ेदान में ऐसा छोड़ देते, वो कूड़ा खा खा के जीवन अपना व्यतीत कर रही है। तो याद रखना मेरे भाइयों, जो गौ सेवक हो, जो आप गौ माता को छोड़ देते हो, आपके घर में गौ माता को आवारा छोड़ देते हो, चाहे वो गंदगी खा के अपना पेट भर रही है, बहुत बड़ा भुगतान भुगतोगे आप। इसका भुगतान आपके पितरों तक का भुगतना पड़ेगा। आप सोचते हो आप ही आप सब कुछ, नहीं। हमारे को पितृ दोष जो लगता है, हमारे कुल का जो नाश होता है पितृ के गुस्सा होने पर होता है। आज हम गौ माता की अवहेलना करते हैं, साधु संतों की अवहेलना करते हैं, उसका परिणाम हमारे पितृ भुगतते हैं। और जब वो उनके ऊपर तुड़ाई होती है, वो जब जिस भी योनि में हो तो भुगतते हैं ना, तब जब वो गुस्सा होते हैं हमें पितृ दोष लगता है। इसलिए अब भी वक्त है सभी सनातनियों को, जिनके घर में गौ माता है वो दूध नहीं दे पा रही, फिर भी वो गौ माता की सेवा करें। याद रखो, अगर वृक्ष
बुढ़ा हो गया, फल नहीं दे सकता, लेकिन छाया जरूर देता है। इसलिए गौ माता को रखो। जहाँ गौ माता खुश होती है, जहाँ गौ माता आनंद से घूमती है, वहाँ कोई भी काल, कोई भी विकराल रूप लेकर नहीं आ सकता। वहाँ कोई भी अनहोनी घटना नहीं होती। जहाँ गौ माता प्रसन्न होती है, वहाँ सदा माँ लक्ष्मी की वर्षा होती है। गौ माता बड़े से बड़े दुख संकट हर लेती है। और कहते हैं कोई कहीं भी मर गया हो, अगर अंतिम समय में उसे गौशाला ले आओ, वो गौ माता के चरणों में मर जाए, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, उसको सदगति प्रदान होती है। बताओ, मतलब जो मर रहा हो उसे कोई जगह ना मिल रही हो, उसे गौशाला में ले जाओ और अंतिम समय में वहाँ लिटा दो, गौ माता के चरणों गौशाला में, उसको सदगति मिल जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा पापी हो। ये मैं नहीं, ये साधु संत महात्मा कहते हैं, जिनको मैं सुनता हूँ। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गौ सेवा करो, और जो गौ हत्या करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लो। सरकार ऐसे नियम बनाए। मैं तो कहता हूँ गौ हत्या करने वालों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार से विनती है दास दीपक की कि अगर ये मैं तो सुना है, ठीक है, अगर गौ माता के कत्ल खाने चल रहे हैं, चाहे वैध चाहे अवैध, सरकार, हर राज्य की सरकार, देश के प्रधानमंत्री बोले गौ हत्या बंद होनी चाहिए, बीफ गौ माता का मांस एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। दास दीपक आप सबसे पूरे देशवासियों प्रार्थना करता है, वरना इसका अंजाम भारत में हर कोई भुगतेगा। फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धा, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो भी हो, सब निपटेगा अपने अपने पाप के कारण। कोरोना आया था ना उसने कोई धर्म जाति नहीं देखी, ना ब्राह्मण देखा, ना क्षत्रिय देखा, ना शूद्र देखा, ना वैश्य देखा, ना मुस्लिम देखा, ना मुस्लिम के जो मुसलमानों में 72 फिरके हो ना उनको देखा। मतलब हर एक पे अपने फिरके होते हैं, किसी को नहीं देखा। जो जिसको लपेटने आया कोरोना के काल ने विकराल रूप से उसको निगल लिया दुनिया के कोने कोने से। कुदरत जब कहर बरसाती है तो अपने हिसाब से बरसाती है, वो अपने आप संतुलन करना भी जानती है। सूर्य भगवान की किरणें जब सब पे बराबर होती है तो भगवान की नज़र में भी सबके साथ न्याय अन्याय जो होता है भगवान न्याय करते हैं। भगवान एक ही हैं, श्री कृष्ण बस। मेरे राम कृष्ण की अदालत में कोई वकील नहीं होता, इसलिए वहाँ जमानत नहीं होती, सीधा फैसला होता है। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं इंसान के भीतर साक्षी भाव से बैठा हूँ, अर्थात सब कुछ नोट कर रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा गवाह कोई नहीं, मैं इंसान को कर्मों की सजा दूंगा। तो भगवान का फैसला जब आता है ना, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और चलने से विराम करने से पहले एक बात याद रखना मित्रों, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आए था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस काया और माया पे गुमान करता है, सब छोड़ तो यही जाएगा। या तो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, ले दे के तुझे मिट्टी बना दिया जाएगा। संग तेरे सिर्फ हरि नाम जाएगा, तेरा कर्म जाएगा। इसलिए जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जितना हो सके कलयुग में हरि नाम जपो। राधेश्याम सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण, खूब हरि नाम जपो, यही नाम हमें पार लगाएगा। और आप बात अच्छी लगे तो शेयर करना। वृंदावन की पावन धरा से आप सबके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे वाणी को विराम करता हूं। फिर बोलता हूं, हिंदुस्तान में गो हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। जय श्री राम, जय हनुमान, हरि बोल।